नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ ऐसा एक जजमेंट आया, मतलब ऑर्डर आया या मैं कहूं कि डिसमिस हुआ, जिसके विषय में पूरे देश में चिंताएं रहती हैं। और मुझे लगता है कि सरकार की कोई मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही हो तो अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसकी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसकी फटकार भी लगनी चाहिए। मैं मानता हूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी भारत में सबसे अच्छा काम करती है जो दिखता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन ये काम दिखता है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, देश में लोगों का समय बचता है, लोग तेजी से अपने घर जा सकते हैं, देश में व्यापार का स्टैंडर्ड बढ़ता है, व्यापार की स्पीड बढ़ती है, परिवार की स्पीड बढ़ती है, रिश्तों की स्पीड, सब कुछ होता है। देश की तरक्की का मुख्य साधन अगर कोई रहता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन रहता है। आज की तारीख में एयर ट्रांसपोर्टेशन भारत दूसरे नंबर पर विश्व में आ गया है। एयर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत सबसे बड़ा मार्केट उभर कर आया है। रेल ट्रांसपोर्ट के मामले में भारत का कोई जवाब है नहीं। वाटर ट्रांसपोर्ट में भी भारत लगातार उतर रहा है, और रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में भारत ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और ऐसी उम्मीद है कि इन चारों के चारों को भविष्य में लिंक कर दिया जाएगा, और इनकी लिंकिंग के बाद जो परिणाम निकलेंगे वो मुझे लगता है देश में छोड़ दीजिए, विश्व में अद्वितीय होंगे, जिनकी तारीफ पूरा विश्व करेगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके जवाब सबको देने होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो। भगवान राम ने माता सीता को वनवास दिया था। वनवास से मतलब है कि उनको त्याग दिया था। आज भी देश भगवान राम से सवाल पूछता है, और वो सवालों के जवाब उनके जो अनुयायी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो देते भी हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन प्रश्न लगातार, आप सोचो, त्रेता से लेकर आज तक प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर सीता माता की क्या गलती थी, सीता माता को छोड़ने का क्या कारण था। इसलिए प्रश्न तो सबसे पूछे जाएंगे। अब इन प्रश्नों में दो तीन प्रश्न हैं। दो तीन प्रश्न ये हैं कि जब बीओटी लागू हुआ, मतलब अटल जी के समय पर सबसे पहले बीओटी लागू हुआ, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर का जो फॉर्मूला था, वो क्या सभी रोड पर लागू होता है या फिर वो केवल एक्सप्रेस वे पर लागू होता है। एक्सप्रेस वे एक नई परंपरा शुरू करी, नए रोड बनाएंगे, हम आपको जमीन दे देंगे, जमीन पर आप रोड बनाइए, रोड का संचालन कीजिए, अपना पैसा वसूल करिए, और उसके बाद रोड को ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन जब तक ये बीओटी का चक्कर नहीं चला था, जब तक ये एक्सप्रेस वे बनने शुरू नहीं होते थे, कोई सरकार किसी से भी पैसे नहीं मांगती थी। खड्डे होते थे तो सरकारें गिर जाती थी। उन खड्डों की जिम्मेदारी सरकार की होती थी, जिसके लिए वो लगातार वो रोड रोड टैक्स लेता था। आज भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स जमा करके ही खरीदते हैं, और जब भी हम कोई लाइसेंस बनवाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो रोड टैक्स जमा होता है। रोड टैक्स में पेनाल्टी की वसूली भी होती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो होती थी, ठीक है। और जब सरकारें नहीं बनवा पाती थी तो हम कहते थे कि देखो हाईवे टूटा पड़ा है, देखो हाईवे में गड्ढे हैं, देखो हाईवे में क्या है, और हम नहीं निकल पा रहे हैं। सरकारों का भविष्य भी इसी बात पर तय होता था। वाजपेयी जी नया फार्मूला ले आए, नए एक्सप्रेसवे बनने लगे, देश में एक्सप्रेसवे की बाढ़ लग गई, जरूरत थी ही, एक्सप्रेसवे की बाढ़ लग गई, और फॉर्मूला इजाद कर लिया गया कि एक्सप्रेसवे अगर बनेगा तो पहले फाइनेंस करवा लीजिए, उसको बनवा लीजिए, फिर बिल्ड ऑपरेटेड ट्रांसफर की फॉर्मूला लगवा लीजिए। जो कोई भी अपने परंपरागत एंशियंट रोड को छोड़कर एक्सप्रेसवे पर चलना चाहेगा, अपना समय बचाना चाहेगा, अपनी गाड़ी वाहन बचाना चाहेगा, अपना सुविधा देखना चाहेगा, वो पेड रोड पर चलेगा। बात ठीक है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में जो उनके पास रोड थे, एक्सप्रेसवे तो वो बना ही रहे थे, जो पुराने एस्टेब्लिश्ड रोड हैं, चाहे वो मुगल काल से क्यों ना बना हो। मैं समझता हूं ग्रांड ट्रंक पर टोल जायज है, चलिए मान लेते हैं कि जायज है, लेकिन क्या जनता को कोई एक रोड मिलेगी, चाहे छोटी हो, खड्डे वाली हो, खराब हो, लेकिन कोई एक रोड मिलेगी जिस रोड से वो देश भर में सफर कर सकता है। नहीं अच्छी क्वालिटी हो सकती है, आपने जो रोड टैक्स लिया है उस रोड टैक्स के एवज में जमा करेंगे, तो वो भी एक प्रश्न है। अब एक और नया प्रश्न है, वो प्रश्न केरला हाईकोर्ट में आया।
तमिलनाडु हाई कोर्ट में भी ये इस तरह का आ चुका है। केरला हाई कोर्ट में ये आया कि एक रोड जो कि टोल रोड है, परंपरागत रोड भले ही है, वो एक्सप्रेसवे नहीं है, परंपरागत रोड है, हजारों सालों से रोड है या सैकड़ों सालों से रोड है, वो रोड को अच्छा बना दिया। अच्छा बना दिया, चलिए भाई सुविधा हो गई, हमने रोड टैक्स दिया था, अच्छी सुविधा मिल गई, उस पर टोल लगा दिया कि भाई हमने बनाया है इसलिए टोल दीजिए, यानी कि उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। टोल जो 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 बीच में इंटरमीडिएट रहता है या जो फैसिलिटेटर रहता है, वो उसको मेंटेन करता है टोल को और रोड को, और वो लेता है पैसे। लेकिन आफ्टर ऑल सर्विलांस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का होता है। केरला हाई कोर्ट के सामने ये प्रश्न गया, केरला हाई कोर्ट ने के सामने ये चीजें गई कि भाई रोड पर टोल तो पड़ रहा है, लेकिन खड्डे हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं। केरला हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस किया। जब उनको नोटिस किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो फैसिलिटेट करने वाले लोग हैं, जिम्मेदारी इनकी बनती है। फैसिलिटेट करने वाले ये कह रहे, उन्होंने अपना अलग जवाब दिया। केरला हाई कोर्ट ने 2-3 बार की सुनवाई के बाद उस पर टोल एटलीस्ट वसूलने का अधिकार खत्म कर दिया और आदेश ये किया कि जहां पर टोल लिया जाता है, इसका मतलब है आप जनता को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं। हालांकि मेरा मानना तो यह है कि जो परंपरागत रोडें हैं, एक्सप्रेसवे को छोड़कर, उन रोडों को मेंटेन करने की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हर एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो स्टेट ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो नेशनल मतलब स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, विलेज हाईवे हो, चाहे वो नीली बत्ती वाले हों, वो ब्लू लाइन वाले हों, वो पिंक लाइन वाले हों, कोई भी हो। भाई देश की जनता को आप रास्ता तो देंगे, ये बात तो जायज है। तो यहां पर वो रोड वैसा है, पुराना रोड है, एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सही करने का पैसा लिया, अलग से पैसा ले रहे हैं, टोल टैक्स लगा दिया। सरकार टोल टैक्स ले रही है या जो फैसिलिटी देने वाला है वो टोल टैक्स तो ले रहा है, लेकिन रोड की रिपेयरिंग नहीं हो रही। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि आप फैसिलिटी देने के पैसे लेते हैं, आप रोड की रॉयल्टी नहीं लेते। रोड की रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि भाई हमारी रोड है, सरकार की रोड है, इस पर चलोगे तो पैसे दोगे, इसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। आप भारत की जमीन पर चल रहे हैं, भारत की रोड पर चल रहे हैं, भले ही पहले वो मुगल काल में रहा होगा, वो फ्री बांटते होंगे, वो और पहले कालों में रहा होगा, वो फ्री बांटते होंगे, अफगान काल में फ्री बांटते होंगे, सरकार फ्री, वो अंग्रेज फ्री बांटता होगा, या पहले की जो सरकार है वो फ्री बांटती होगी। लेकिन आज की तारीख में हम इसको बना रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी पहले भी थी, हमेशा से सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पेड बना रहे हैं। हम पेमेंट लेंगे तो बनाएंगे, तो बढ़िया फैसिलिटी देंगे, लेकिन पेमेंट लेने के बाद भी फैसिलिटी देंगे कि नहीं देंगे ये भी है। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि फैसिलिटी का मामला है, तुम फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, रोड खड्डे वाली है, रोड ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, लोग वहां पर लाइन पर लगाए हुए हैं, इसलिए इस पर टोल नहीं वसूला जा सकता, टोल कैंसिल कर दिया। अब देखिए होना क्या था कि जो फैसिलिटी देने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसका काम था कि वो रोड बढ़िया बना बन कर देता और हाई कोर्ट के पास जाता और कहता साहब हमने टोल रोड सही कर दिया, हमारा टोल वसूलने का अधिकार दे दो, हम ये 2 महीने 3 महीने 1 महीने में इसको बना बन कर देते हैं, बिल्कुल चक कर दी, जिसके पैसे हम लेते हैं। उसकी बजाय वो चले आए सुप्रीम कोर्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम केस बन गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि साहब टोल बंद करना, आप आदेश कर दीजिए कि इसको 3 महीने में बना दीजिए, 2 महीने में बना दीजिए, 1 महीने में बना दीजिए, लेकिन टोल बंद कर देना ये अफरा तफरी फैला देगा, देश में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, और ये सब बातें करी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि भाई जनता सफर करे, देश का पेट्रोल खर्च हो, गाड़ियों के इंजन चलते रहते हैं, लोग लाइनों में लगे रहते हैं, इमरजेंसी में भी लोग लगे रहते हैं, आप बिना पैसे के निकलने ही नहीं दे रहे हैं रोड से, जबकि आप जिस बात के पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे थे, ये शब्द याद रखने का है, जिस बात के एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं कि हमें इसका टोल दो, हम इसको बढ़िया बनाकर देंगे, वो आप कर नहीं रहे हैं, इसलिए आपका उस रोड पर वसूली करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आज ये रूलिंग स्टैब्लिश हो गई कि अगर जो टोल रोड बनी हुई है, टोल रोड पर उसकी फैसिलिटी ठीक नहीं है, जिस बात के पैसे ले रहे हैं, तो हाई कोर्ट को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उसकी टोल वसूली रोक दी जाए। अब दिल्ली का डीएनडी याद करिए, दिल्ली का डीएनडी बना था,
डीएनडी का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही मेरे ख्याल से रिव्यू पर पड़ा हुआ है क्या? डीएनडी किसी ने रिसर्च करी और ये पता किया कि भाई डीएनडी जब बना था, जितने पैसे का उसका कॉन्ट्रैक्ट था उससे बहुत ज्यादा वो वसूल कर चुका है, अपना इंटरेस्ट भी निकाल चुका है, सब कुछ और बेनिफिट भी निकाल चुका है, फिर भी उस पर टोल वसूला जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो टोल रोक दिया था। वो टोल रोक कर उन्होंने कहा था कि इस पर टोल वसूली नहीं हो सकती क्योंकि उसका पेमेंट निकल चुका है और उसका इतना गुना ज्यादा निकल चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीफ देने से मना कर दिया था। ऐसे कई एक केस, तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ, ऐसे कई एक केस जिनमें की रोड बनाई गई, फैसिलिटी देने के पैसे लिए गए, यानी कि टोल लगा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों में जब आए, इस वाले मामले में, केरला के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टोल फैसिलिटी का है, टोल फ्री का नहीं। आप किस जनता के किसी व्यक्ति को बाउंड नहीं कर सकते कि वो पेमेंट दे तभी रोड पर चलेगा। बिना पेमेंट दिए रोड पर नहीं चलेगा, चाहे रोड आपकी कैसी भी हो। मुझे लगता है कि ये लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है कि फैसिलिटी का पैसा, इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए और इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एडीए, इनकी भी मैटर आ चुके हैं कोर्टों में, जिनमें फैसिलिटी यानी कि जो बेटरमेंट चार्ज लिया जाता है, जो वहां टैक्स लिया जाता है, कोई बस्ती बस रही है उसका टैक्स आपने लगाना शुरू कर दिया, ना रोड बनाई, ना वहां पर बिजली के खंभे डाले, ना वहां पर सीवर लाइन डाली, ना वहां पर फैसिलिटी दी, लेकिन चूंकि वो एडीए के मामले में आता है, वो एलडीए के क्षेत्र में आता है, इसलिए साहब पैसे वसूलने शुरू कर दिए। उन सभी मामलों में पहले भी पेमेंट को रोक दिया गया था और ये कहा गया था कि तुम फैसिलिटी का पेमेंट देते हो, बेटरमेंट चार्ज का मतलब है चीजों को बेहतर वहां बनाओगे, इस बात का चार्ज दिया जाता है। अगर आप वहां पर कोई काम करने को तैयार नहीं है, एडीएलडीए अगर कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको किस बात का पेमेंट डाला जाए। आप सीवर वहां नहीं बना रहे, आप सड़कें वहां नहीं बना रहे हैं, आप नालियों का वो ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने वो बना लिया है और आप चूंकि आप डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं इसलिए कह रहे कुछ भी बनाओगे तो फैसिलिटी चार्ज हमको देना पड़ेगा। कह रहे फैसिलिटी चार्ज का मतलब है फैसिलिटी दोगे तभी चार्ज ले सकते हो, फैसिलिटी नहीं दोगे तो चार्ज नहीं ले सकते। उसी फॉर्मूले को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लगा दिया और उन्होंने कहा कि फैसिलिटी नहीं दे रहे हो तो चार्ज का अधिकार आपका नहीं है। ये तो पहले भी था, लेकिन मतलब गड्ढे थे, हम गड्ढे पर चल रहे थे, लेकिन कोई पेमेंट नहीं ले रहा था। पिछली सरकार नहीं कर पा रही थी इसलिए उसको गाली दे रहे थे, पिछली सरकार नहीं कर पा रही थी इसलिए उसका वोट बैंक कम हो रहा था। लेकिन आज टोल भी दें, गड्ढे भी लें और जबरदस्ती टोल दें, नहीं दिया तो नहीं निकल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है लैंडमार्क जजमेंट है, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए और आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसा कोई मामला रहता है तो निश्चित तौर से उस पर ये फार्मूला लागू होता है। ये रिसर्च युवाओं को करना है, ये हमारे देश की जनता को रिसर्च करके बताना है कि कहां पर टोल पूरा हो चुका है, कहां का टोल अब वसूली नहीं होनी चाहिए, कहां पर टोल लिया जा रहा है लेकिन फैसिलिटी नहीं है। ये मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के साथ ये जो ड्रॉबैक हैं इनको भी एड्रेस करना ही चाहिए, अन्यथा सही से डेवलपमेंट के काम नहीं चल सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।